नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कल्कि जयंती से जुड़ी पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कल्कि जयंती भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु के कई अवतारों में कल्कि आखिरी अवतार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा, इसलिए इसी दिन कल्कि जयंती मनाई जाती है। कल्कि जयंती विशेषकर वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए खास पर्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की पूजा की जाती है। कल्कि भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जिसकी पूजा उनके जन्म के पहले से ही की जाती है, जो कि इस साल 11 अगस्त रविवार के दिन मनाई जाएगी। कल्कि जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर व्रत का संकल्प लें। अब विष्णु भगवान के कल्कि अवतार की मूर्ति में गंगा जल छिड़कें और वस्त्र पहनाएं। लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान कल्कि को स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फूल आदि अर्पित कर पूजा करें। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, शुक्र और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 42,000 वर्ष शेष बाकी हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी कल्कि अवतार के जन्म की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जन्म लेंगे। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभव गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पदा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवार करते हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई ग्रंथों से रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधर्म अपने चरण पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर
पापियों का संहार करेंगे और पुनः धर्म का पताका लहराएंगे। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु भगवान के भक्त मर्जी की कहानी। जिला गुवाहाटी के खगीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी, था भी मौजी। उसने गांव के जानवरों के चराने का काम पसंद किया। यह कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी अलमदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी, कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न माँ न बाप, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, परम मौजी। जिस बात को सच मानता फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों ना हो, चींटा सा चिपक जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें न थी, क्योंकि वह सत्संगी न था। सत्संगी हीन सदा मूर्ख ही रहते हैं, फिर चाहे वह डबल MA क्यों न किए हों। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी। कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक। पंडित जी वहां ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पलथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर लिया। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा लिया और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पी कर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पा लगी पंडित जी महाराज। पंडित जी बोले, आशीर्वाद। मौजी बोला, आप कहाँ रहते हैं? पंडित बोले, केशमपुर। मौजी बोला, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? पंडित बोले, दौलताबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी बोला, रिश्त न हो तो एक बात पूछूं? पंडित बोले, पूछो। मौजी बोला, अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित बोले, भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी बोला, ठीक है बस। पंडित जी एक तरफ चले गए। मौजी के पास दूसरी धोती न थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पलथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ लिया, परंतु जब कुछ भी दिखाई न पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर के बाद व्याकुलता ने असह्य रूप धारण कर लिया। मौजी बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। उसने नाक और भी कस के पकड़ ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। चूंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणियों के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन तक पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहिर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, जो वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दिया। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं भगवान हूँ। मौजी बोला, इसका क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी बोला, मैं उस पंडित जी को बुलाने जा रहा हूँ, अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूंगा।
क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं। भगवान बोले, अच्छी बात है। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान बोले, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मौजी बोला, अनजाने आदमी पर क्या विश्वास करना, मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम के वृक्ष में बांध दूंगा। भगवान बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सी तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के वृक्ष से सटकर जाकर खड़े हो गए। मौजी ने बेकलक तरीके से उनको कस के बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई दूसरा। मैंने उनको आम के वृक्ष में बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी, मगर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ा आ रहा है जो कि नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने न आता हो। पंडित जी आगे को सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहाँ आए जहाँ वह आम का वृक्ष था। मौजी बोला, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित ने इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी बोले, कहाँ हैं? मौजी बोला, दिन में नहीं सोचता, यह देखो बधे हैं। पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया कि हाँ, यही हैं। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि यह वे नहीं हैं। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस, यही हैं, यही हैं। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान बोले, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी बोला, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान बोले, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मौजी बोला, वाह, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देखा है। भगवान बोले, उसने न तो आज देखा न पहले कभी देखा था, वह झूठ बोल रहा है। मौजी बोला, लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वे पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी बोला, मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मौजी बोला, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोले, मांगो। मौजी बोला, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करो। भगवान बोले, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना भी उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल के बाद वही पंडित जी फिर से उसी मार्ग से निकल रहे थे। मौजी पहले की तरह गाय चरा रहा था। जब दोनों एक दूसरे को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी बोले, गुरुजी प्रणाम। मौजी बोला, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित बोला, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी बोला, मैं अहिर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहिर हूँ। मौजी बोला, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित बोले, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेले हुए। पंडित बोले, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी बोला, फिर क्या करेंगे? पंडित जी बोले, द्वार द्वार पर राम राम का प्रचार करेंगे, तुम बजाया करना खचड़ी और मैं गाया करूँगा मजीरा। मौजी बोला, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित बोले, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी बोला, नाम क्या रखोगे? पंडित बोले, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहिर दास। मौजी बोला, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका अहिर है। पंडित बोले, हाँ।
गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मग्न हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।